जैसा कि अब हम लोग जयगढ़ किले में पहुंच चुके हैं और आगे आपको दिखाएंगे भी इसकी हिस्ट्री क्या क्या है। साथ में मैंने गाइड भी कर लिया, वो वीडियो में नहीं आना चाहता, लेकिन ये है कि मैं बताऊंगा ज़रूर जैसा भी वो कहेंगे। बाकी हिस्ट्री आपको मैं दिखाता हूँ कि ये जो किला एक सेफ्टी पर्पज के लिए बनाया गया था और इसे बनाने के लिए राजाओं की 7 पीढ़ियां गुजर चुकी थी और इसे राजा मैवई सिंह फर्स्ट ने बनाया था, जो कंप्लीट किया था। और यहाँ पे सिर्फ सैनिक रहते थे जो कि उन्हीं सुरक्षा के लिए रहते थे। बाकी जो एक आमेर किला जहाँ पे राजा लोग रहते थे, और इसे बनाने का मेन मकसद यही था कि ये सेफ्टी पर्पज के लिए बनाया गया था। और बाकी यहाँ पे बताते हैं कि सबसे बड़ी तोप है जो हम आगे जाके बताया जाता है भी इसे बनाने में कंप्लीट होने में 1000 साल पुराना इसका इतिहास है। और 1036 में इसे काकिल देव महाराजा ने बनाना स्टार्ट किया था सेफ्टी पर्पज के लिए। और ये जो है ये 17वीं सेंचुरी में इसे कंप्लीट किया गया था राजा महवी सिंह फर्स्ट के द्वारा। और यहाँ पे सिर्फ सैनिक ही सैनिक रहते थे और बाकी जो राजा लोग थे आमेर में और राजा रानी जो मैंने अभी आपको किला दिखाया था वहां रहते थे। और यहाँ पे सिर्फ सैनिकों के लिए बनाया गया था। ये जयगढ़ किला है, बहुत भारी किला लग रहा है मुझे और बहुत पुराना भी होगा, 1000 साल पुराना है और अभी तक बिल्कुल सुरक्षित है। वैसे है, पता नहीं कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल किया गया था। और बाकी हमारे गाइड है जो नहीं आना चाहते वीडियो में और बाकी वो इतिहास बताएंगे इसके बारे में आगे। यहाँ पे तोप है और जहाँ पे इंदिरा गांधी ने खजाना निकाला था वो भी यहीं पे है, तो वो एक इंटरेस्टिंग चीज है जो मैं ये मुझे लगता है भी ये जो फ्लैग आप सामने देख रहे हैं रॉयल फैमिली प्रेजेंट टाइम में यहाँ के राजा हैं जयपुर के, जो महाराजा पद्मनाथ हैं, जो उन्हीं का ये रॉयल फैमिली का फ्लैग है, ना किसी कंट्री का ना किसी और का। जैसा कि आपको पता है अब हम लोग जो है ना दुनिया की सबसे बड़ी तोप के सामने पहुंच चुके हैं। ये जो तोप है बताते हैं इसका पूरा वजन 250 टन है और इसे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ एक बार टेस्ट किया गया था और ये राजा जय सिंह के समय में बनाई गई थी और इसीलिए इसका नाम जो था जयवान तोप रख दिया गया था। और ऐसा बताते हैं कि ये जो है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक बार टेस्ट किया गया और जहां पे इसका टेस्ट किया था वहां पे 35 किलोमीटर दूर डिस्टेंस है इसका गोले का। इसका बैरल का जो है ना, बैरल का सिर्फ और सिर्फ वेट है 200 टन और टोटल में आके इसका 250 टन है। और वहां पे जहां पे इसका गोला गिरा था वहां पे एक तालाब बन गया था बहुत बड़ा, जहां पे जिसका नाम रखा गया था गोलीमार तालाब। और बताते हैं कि इसे एक बार एक टर्न से दूसरे टर्न पे रोटेट करना होता था तो इसे क्या करते थे कि इसे 4 हाथियों की मदद से रोटेट किया जाता था। और ये सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी रीजन से बनाई गई थी और सिर्फ एक बार टेस्ट करी गई थी, दोबारा कभी चलाया नहीं गया था इसे। और क्योंकि इसलिए चलाया गया कि दोबारा इसे चलाने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। मैं एक बार चारों तरफ से आपको घुमा के दिखा देता हूँ कि इतना बड़ा यहाँ बताया जाता है कि इसे यहाँ पे नीचे नीचे छोटे छोटे पार्ट्स में लाके असेंबल किया गया था, क्योंकि इकट्ठी तो यहाँ नहीं सकती थी, तो हाथियों की मदद से यहाँ पे लाया गया था। ऊपर जो भी हल्के हल्के पार्ट लाए गए थे और उन्हें पूरा असेंबल किया गया था यहाँ पे। तो ये सिक्योरिटी रीजन से बनाई गई थी, लेकिन उसके बाद में कहते हैं इसकी जरूरत नहीं पड़ी तो इसे चलाया नहीं गया। इसका बताते हैं कि 2.5 किलो का 250 किलो का था पीछे पहिया, एक पहिया और 4.5 फीट का पीछे पहिया और 9.5 फीट का आगे पहिया है। तो मैं तो खुद एकदम आश्चर्यचकित से घुमाने में क्या करते होंगे लोग। पर जहां पे उसका गोला गिरा है तो जैसे कि आजकल हम लोग न्यूक्लियर बॉम्ब रखते हैं सिक्योरिटी के लिए, चलाते कभी नहीं, वैसे हो सकता है इसे लाया गया हो और बाद में इसे कभी जरूरत न पड़े। इसका नाम जयवान रखा है, जय सिंह ने इसकी जय सिंह के समय में ये बनी थी। और ये पूरा किला जो है ना उन्हीं के नाम से जयगढ़ किला कहलाता है। आप जो देख रहे हो बड़े बड़े होल से कहते हैं ये तोपों रखने के लिए यूज होते थे और ये जो है ये तीर के लिए होते थे। जैसे भी बड़ा छोटा हो गया बताया गया जैसे कि हमें, और यहाँ पे थोड़ा ज्यादा दिखाई पड़ता था और यहाँ पे थोड़ा कम। और ये एक चीज और मुझे इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगी, वो सामने जो देख रहे हैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, ये एक जैसे ग्रेट ऑफ वॉल चाइना की है वैसे ही ये भी है। बताते हैं सबसे बड़ी चाइना की उसके बाद चित्तौड़गढ़ की तीसरे नंबर पे वॉल आती है जो भी सिक्योरिटी रीजन से बनाई गई थी। तो मुझे इंटरेस्टिंग बात आज पता चली, लेकिन मैं वहां गया हूँ, लेकिन यहाँ गाइड ने हमें बताया था कि वो इसलिए बनाई गई थी। ये और ये जो चीजें ये सारे होले सिक्योरिटी रीजन के चक्कर में बनाए गए थे। जैसे कि हमारे गाइड भाई ने हमें बताया कि यहाँ पे मुल्तानी मिट्टी के कपड़े बनते हैं। अब मैं भी बड़ा शौक रह गया अभी मुल्तानी मिट्टी के कपड़े कैसे बनते हैं। तो उन्होंने बताया कि जैसा कि कोई व्हाइट कपड़ा लेके उस पर मुल्तानी मिट्टी लगा के 3-4 दिन के लिए मिट्टी के अंदर लगा दिया जाता है, तो जब उसके ऊपर सूरज की किरणें पड़ती हैं तो वो पक जाता है, तो उसे बाहर वॉश करके 2-3 बार उसे पहन लिया जाता है। तो वो इतना लाइट वेट होता है कि 10-10 ग्राम की शर्ट होती है और उसे आप गर्मी में पहनो तो आपको लगेगा नहीं आपने कपड़ा पहना है। और 20 ग्राम के कैमल के जूते बताएं। और यहाँ पे एक पहाड़ी के पीछे गाँव है जो राजा साहब के लिए काम करते थे, उन्हीं के द्वारा बनाया जाता है और आज भी बनाया जाता है। तो अगर मुझे मिला तो मैं लेके जाऊंगा, मैं भी पहन के दूंगा। मुल्तानी मिट्टी तो मैंने सुनी थी गालों पे लगाने के लिए, लेकिन कपड़ा आज पहली बार सुन रहा हूँ, तो मैं लेके जाऊंगा जैसे कि मेरे गाइड ने बताया। और बाकी जब मैं लूंगा तो मैं जरूर आपको दिखाऊंगा।
ये जो सामने आप देख रहे हैं ये बताया जाता है कुआं है, और ये राजा मान सिंह के द्वारा जितने भी इसमें खजाने दबाए गए थे, तो वो एक जो नीचे दो सुरंगें आती हैं कि जो एक किला है वहां से नीचे सीधी आती, जो भी खजाना लूट के लाया था यही रखा जाता था। और ऊपर पानी 40 फीट गहरा पानी, और नीचे खजाना रखा जाता जो कमरों में रखा गया था। तो ऐसा माना जाता कि 1976 में जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, तो यहाँ से खजाना उन्होंने निकाला, जिससे खुदाई करी गई थी। लेकिन ये तो मैंने भी पढ़ा है, इसमें हिस्ट्री में कभी डिक्लेयर नहीं किया कि कितना खजाना मिला कितना नहीं मिला, लेकिन इसमें निकाला गया था, और कितनी मात्रा में निकाला गया ये आज तक कभी किसी को नहीं पता चला। और इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी ने यहीं से इसे खुदाई करी थी और उसमें खजाना निकाला था। और उसके बाद में ये बाद में रिनोवेशन किया गया है कि पता ना चले खजाना निकला था नहीं निकला था। आज तक इतनी गवर्नमेंट है गई पर हमें नहीं पता चला, और हिस्ट्री में भी ये नहीं है कि कितना मिला था कितना नहीं मिला था। और बाकी इधर आप ये देख रहे हैं, ये कैनल एक है जो कि जाता है वहाँ, एक पानी स्टोर होता है बरसात का, जहाँ पे सैनिकों के नहाने के लिए काम आता था, कि जो बरसात का पहला पानी गंदा होता था वो वहीं पे लिया जाता था, और उसके बाद में साफ पानी जो है पीने का काम लिया जाता था। ये मुझे इंटरेस्टिंग बात लगी यहाँ पे इंदिरा गांधी ने जो है ना, कि 1976 ज्यादा पुरानी बात भी नहीं है, और शायद हो सकता है इसलिए गांधी फैमिली बड़ी अमीर है कि उनके पास इतना सारा खजाना है। बाकी आगे और आपको दिखाते हैं। आप जैसे वो सामने देख रहे हो, जितनी भी ये कमरे दिखाई पड़ रहे हैं एक एक, तो बताया जाता है कि ये जितने भी कमरे हैं सैनिकों के रूम हुआ करते थे। तो यहाँ पे सैनिक रहते थे और अपने अपने रूम्स में, और देख रहे कैसे सैनिक रहते हैं, और कम से कम 10,000 सैनिक यहाँ रहा करते थे। और भी कमरे हैं लेकिन मैं इतना भी दिखा रहा हूँ। और बाकी वो देख रहे हैं, वो लाल बिल्डिंग आप उधर देख रहे हैं, वो बताया जाता है कि सैनिकों के खाने पीने का मतलब ये एक हिसाब की कैंटीन हुआ करती थी। बाकी आगे आपको मैं दिखाता हूँ उसमें अंदर क्या है। ये जैसे सामने देख रहे हैं, मैंने आपको पहले बताया था कि जो मुल्तानी मिट्टी से कपड़े बनाया जाता है वो इसके अंदर अब बनाया जाता है। पहले कैंटीन हुआ करती थी सैनिकों की, तो लेकिन मैंने मेरे गाड़ी वगैरह बताया गया कि अलाउ नहीं करते यहाँ पे वीडियो बनाना, क्योंकि इनकी आर्ट है ये, और सीक्रेट रखते हैं अपनी टेक्निक को, इसलिए किसी और के पास अलाउ नहीं करते हैं। तो अंदर जाऊंगा, अंदर तो मैं शूट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ये है कि अगर मुझे अंदर मिलेगा, जो भी कपड़ा मिलेगा मैं उसे बाहर लगा के आपको जरूर दिखाऊंगा। ये नेचुरल मुल्तानी मिट्टी का कलर है। इसमें 3 वैरायटी बनाए मुल्तानी मिट्टी वाला। इसमें एक ये होता है और दूसरा ये होता है हमारा का। तो ये काहे के लिए यूज होते हैं ये, मतलब कि गर्मी में ठंडों में यूज होते हैं? एक तो इससे स्किन साफ होता है, स्किन साफ होता है, हाँ। दूसरा इससे आपको कोल्ड महसूस ठंडा लगता है। ठंडा लगता है, क्योंकि आज से 100-125 साल पहले कोई शैम्पू साबुन नहीं था, उस जमाने का शैम्पू यही मुल्तानी मिट्टी। तो अब ये कैसे पक्का हो कि मुल्तानी मिट्टी का बना हुआ है? भाई साहब इसको 5 बार धो दिया, अगर कच्चा होता तो मैं अभी इसकी खुशबू धो देता आपको। मैंने क्या 5 टाइम धोते थे इसको, वॉश करते हैं। पार्ट टाइम धोते हैं, रेगुलर नहीं धोते? 5 टाइम इसको वॉश कर दिया, कलर एकदम वॉश है, कभी 1% डल नहीं। तो ये